नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रचना। दर्शकों का स्वागत है भारत एक्सप्रेस पे आज एक विशेष कार्यक्रम में। ये एक विशेष कार्यक्रम हमारा साइंस और अध्यात्म का एक कॉम्बिनेशन होने वाला है। मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि वो कागज़ और कलम लेकर बैठें, क्योंकि आज की चर्चा में बहुत सारी उपयोगी और रुचिकर बातें होने वाली हैं। इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं वैद्य राजेश कपूर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत एक्सप्रेस पे। अगर सर की बात करें तो सर ने इस यात्रा की शुरुआत करी थी 1972 में, जहां वो ग्रामीणों को निःशुल्क परामर्श देके पारंपरिक औषधियों का उपयोग किया करते थे। सर के हिसाब से आयुर्वेद एक जीवन दर्शन है, ना कि खाली एक विज्ञान। और इसके अलावा सर के हिसाब से हमारा भारत स्वास्थ्य के रूप में तब तक स्वतंत्र नहीं होगा जब तक हमारी विदेशी सोच हमें गुलाम बना के रखेगी। इसी विषय में हम चर्चा करेंगे, और उससे पहले हम देख लेते हैं सर पे एक खास रिपोर्ट। वैद्य राजेश कपूर पारंपरिक चिकित्सा, गौ विज्ञान और देशज कृषि पद्धतियों के अध्ययन के जाने माने नाम हैं। वैद्य राजेश कपूर की पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में कई सालों के अनुसंधान से हजारों लोगों को फायदा हुआ है। ऊर्जा विज्ञान के क्षेत्र में वैद्य राजेश कपूर की खोजों ने उन्हें विदेशों में भी पहचान दिलाई है। सैकड़ों पंचगव्य चिकित्सक, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक डॉक्टर उनके मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। वैद्य राजेश कपूर ने जाने माने वैद्य स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी के अधूरे मिशन को आगे बढ़ाने का जो संकल्प लिया है, उसमें वो लगातार लगे हुए हैं। भारतीय संस्कृति में मुझे बचपन से थोड़ा लगाव था। एक तो परिवार के भी थोड़े संस्कार होंगे, बस संयोगवश मुझे 1965 में जब मैं 15 साल का था तो एक अविनाश जायसवाल जी प्रचारक वहाँ पे आए आरएसएस के। उन्होंने मुझे खेलते हुए देखा और उनको किसी कारण लगा, वो बताते हैं अभी जिंदा है, कि मुझे लगा ऐसे लड़के बच्चे को पकड़ना चाहिए। ले गए, टॉफी खिलाई, कहानियाँ सुनाई। बस जो आरएसएस के उसमें आया तो फिर तो देशभक्ति के गीत वीत सुनते सुनते फिर कई साल उनके कार्यालय में रहा। उनका जितना साहित्य था सारा पढ़ा, बहुत मज़ा आया। आइए जानते हैं वैद्य राजेश कपूर के अब तक के कार्यों के बारे में। वैद्य राजेश कपूर ने 100 से ज्यादा औषधीय पौधों का उपचार में उपयोग किया है। अनेक असाध्य रोगों के लिए कई विशिष्ट औषधियां भी उन्होंने तैयार की हैं। इन्होंने भारतीय देसी गायों के स्वास्थ्य और औषधीय लाभों पर गहन अध्ययन किया है। मासिक पत्रिका गवाक्ष भारत का 30 वर्षों तक इन्होंने कुशल संपादन किया है। 1975 में इन्होंने हिमाचल प्रदेश संस्कृत छात्र संघ की स्थापना की थी। कई संस्कृत विद्यालयों को इन्होंने महाविद्यालयों का रूप दिलाया है। आपातकाल के दौरान इन्होंने साहित्यिक आंदोलन और प्रकाशनों का संचालन किया। 1976 से 1980 तक बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में आरएसएस के पूर्णकालिक प्रचारक भी रहे। जाति व्यवस्था और गौ विज्ञान पर इन्होंने कई राष्ट्रीय सेमिनार किए हैं। इन्होंने कई विश्वविद्यालयों में जैविक खेती पर कार्यशालाओं का आयोजन किया है। वैद्य राजेश कपूर ने हरियाणा के कृषि अधिकारियों को ट्रेनिंग भी दी है। इन्होंने गौ विज्ञान नामक की पुस्तक भी लिखी, जिसमें गौ स्वास्थ्य, जैविक खेती, पंचगव्य उत्पाद और औषधियों के बारे में बताया गया है। वैद्य राजेश कपूर ने एक और पुस्तक आधुनिक जीवन शैली के रोग भी लिखी है। क्या एलोपैथी के क्या गुण दुर्गुण हैं, क्या अच्छाई बुराई है। दूसरे भाग में हमने अच्छी संतान कैसे प्राप्त की जाए, निसंतान लोग कैसे संतान प्राप्त कर सकते हैं। करोड़ों आजकल कपल जो हैं वो निसंतान हैं, उनके बारे में समाधान दिया है। फिर हमारे पारंपरिक पौराणिक कुछ उपाय हैं कि क्या करने से क्या हो जाएगा, तो वो उसके उपाय दिए हैं। इस प्रकार 7 भाग किए हैं। उसमें से एक भाग ये है कि भारत का गौरव जो है वो किस तरह से हमको प्रभावित करता है, उसके गौरव के ऊपर में कुछ घटनाएं दी हैं। फसलों के डीएनए को बदलने की तकनीक पर भी काम कर रहे वैद्य राजेश कपूर अपने अग्रणी शोध और समग्र कल्याण के प्रति समर्पण के जरिए पारंपरिक चिकित्सा, कृषि और सतत जीवन शैली के क्षेत्र में प्रकाश स्तंभ बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।